अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बेशक तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया और हमें जिंदगी की मोहलत अता फरमाई ताकि हम उसकी बंदगी करें। और दरूदो सलाम हो उसके आखिरी नबी रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें दुनिया की हकीकत और आखिरत की अब्दियत से आगाह किया। आज का हमारा मौजू है 2 मिनट की दुनिया लंबी आखिरत। ये एक ऐसा मौजू है जो हर मुसलमान के दिलो दिमाग को झंझोड़ने की सलाहियत रखता है। ये हमें इस फानी जिंदगी की हकीकत और इसके बाद आने वाली लाजवाल जिंदगी की तैयारी की तरफ मुतवज्जे करता है। फानी दुनिया का फरेब। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये महज चंद लम्हों की मेहमान है। कुरान करीम में अल्लाह तालीज़ ने इस दुनिया की मिसाल बारिश के पानी से दी है जो जमीन पर गिरता है, हरे भरे खेत उगाता है, किसान खुश होता है, लेकिन फिर देखते ही देखते वो फसल सूख जाती है, जर्द हो जाती है और हवा उसे उड़ाकर ले जाती है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मौत, ये सब एक पलक झपकने में गुजर जाता है। मगर अफसोस, हम इस फानी दुनिया की चमक दमक में इस कदर खो चुके हैं कि हमें आखिरत की फिक्र ही नहीं रहती। हम घर, गाड़ी, पैसा, शोहरत और दुनियावी आसाइशों के पीछे भागते हैं और भूल जाते हैं कि ये सब कुछ यहीं रह जाना है। कब्र में ना गाड़ी साथ जाएगी, ना पैसा और ना ही कोई ताल्लुक। कब्र में हमारे साथ सिर्फ हमारे आमाल जाएंगे। मौत, वो दरवाजा जो हर एक को पार करना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, हर एक को मौत का जायका चखना है। कुरान मजीद में इरशाद है, कुल्ली नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसके दूसरी तरफ या तो जन्नत की अब्दी नेमतें होंगी या फिर जहन्नम का खौफनाक अजाब। हमारा इस दुनिया में गुजारा हुआ वक्त इस दरवाजे के इस पार हमारी मंजिल का तयन करेगा। लंबी आखिरत की तैयारी। आखिरत की जिंदगी ना सिर्फ लंबी बल्कि लाजवाल है। इसकी लंबाई का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। अल्लाह तालीज़ ने फरमाया है कि आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अगर ये बात सही है तो फिर हमें अपनी मुख्तसर जिंदगी का हर लम्हा आखिरत की तैयारी में सिर्फ करना चाहिए। आखिरत की तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। इस्लाम रहबानियत का मजहब नहीं है। इस्लाम ने हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी का हुक्म दिया है। इसका तरीका ये है कि हम दुनियावी कामों को अल्लाह की रजा के मुताबिक अंजाम दें। अगर हम कारोबार करें तो हलाल तरीके से, अगर नौकरी करें तो ईमानदारी से, अगर पढ़ाई करें तो इस नीयत से कि इस इल्म से दूसरों को भी फायदा पहुंचेगा। आमाले सालिहा का खजाना। आखिरत में कामयाबी का वाहिद जरिया हमारे आमाले सालिहा हैं। आमाले सालिहा में सबसे अहम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान और उसके रसूल की पैरवी है। उसके बाद नमाज, रोजा, ज़कूज़त और हज जैसे फराइज हैं। इसके अलावा वालिदैन की खिदमत, पड़ोसियों से अच्छा सलूक, सच बोलना, अमानतदारी, गरीबों की मदद करना और हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो, सब आमाले सालिहा में शामिल हैं। तौबा और मग़फ़िरत की अहमियत। इंसान खता का पतला है। हमसे गलतियां और गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगे तो वो हमें माफ कर देता है। ये तौबा हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का एक बड़ा जरिया बन सकती है। दुनिया की आर्जी हैसियत को समझना। कुरान और अहादीस में बार बार इस दुनिया की फानी हैसियत को वाज़ेह किया गया है। ये हकीकत में एक इम्तिहान गाह है जहां हमारे आमाल का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जिस दिन वो रिकॉर्ड हमारे सामने पेश किया जाएगा उस दिन हमें अपनी गफलत का एहसास होगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जरूरी है कि हम आज ही अपनी जिंदगी का जायजा लें और देखें कि हम अपनी जिंदगी का वक्त किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम अल्लाह की रजा के लिए जी रहे हैं या महज अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं? ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हैं। मुसाफिर अपने सामान से ज्यादा लगाव नहीं रखता। वो जानता है कि उसने मंजिल पर पहुंचना है और ये सब कुछ पीछे छोड़ जाना है। हमारी असल मंजिल आखिरत है और हमें इस मंजिल की तैयारी करनी है। नतीजा। दोस्तों, दुनिया की जिंदगी चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, ये आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में 2 मिनट भी नहीं है। हमें इस हकीकत को समझकर अपनी जिंदगी का रुख बदलना होगा।
हमें अपनी ख्वाहिशात को महदूद करके अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखना होगा। नमाजों को कायम करना, कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और दूसरों के हकूक का ख्याल रखना, ये सब वो इकदामात हैं जो हमें लंबी आखिरत की कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें दुनिया की फरेब से महफूज रखे और हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वो हमें अपनी रिजा और मोहब्बत से नवाजे और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल शाहिद इस्लामिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना हर गज न भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।